काली बहू की किस्मत। एक गांव में आशीष अपने माता के साथ रहता था। आशीष एक दफ्तर में काम करता था। काफी समय पहले आशीष के पिताजी की बीमारी के कारण मौत हो जाती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी आशीष के ऊपर आ जाती है और आशीष अपनी जिम्मेदारी बड़े मन से निभाता है। आशीष के दफ्तर में राजेश नाम का व्यक्ति काम करता था। उसकी एक बेटी थी। आशीष उसे बहुत पसंद करता था। आशीष एक दिन राजेश से अपनी और राधा की शादी की बात करता है। राजेश मान जाता है और उनकी शादी करा देता है। आशीष की माँ दहेज की लालची होती है। वो सोचती है कि राधा के पिता अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज देंगे, पर सुमन की बहू राधा सांवली होने के साथ दहेज में 1 रुपया भी नहीं लाती। लेकिन वो अपने साथ अच्छी किस्मत लेकर आई, जिसकी वजह से उसकी सास ने उसे अपना लिया। आशीष की शादी को 5 दिन ही हुए थे और इन 5 दिनों में ही सुमन अपनी बहू को कई तरह के ताने दे चुकी थी, क्योंकि राधा का रंग थोड़ा सांवला था और उसके घर वालों ने उसे कोई दहेज भी नहीं दिया था। ऐसे में सुमन कोई मौका नहीं छोड़ती थी राधा को ताना देने का। एक रोज सुबह 5 बजे ही सुमन अपने बहू के कमरे का दरवाजा पीटते हुए कहती है, बहू उठी नहीं अब तक? ये तेरा ससुराल है, तेरे बाप का घर नहीं जो अभी तक सोई हुई है। तभी राधा अपनी सास की आवाज सुनकर अपने कमरे से निकलकर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं आ ही रही थी। हाँ मुझे पता है, चल अब जाकर खाना बना ले। अपनी सास के कहने पर राधा खाना बना रही होती है कि तभी कुछ समय बाद सुमन को एक कॉल आता है, जो लड़के वालों का कॉल था। सुमन की बेटी सांची के लिए 2 साल से रिश्ते की बात चल रही होती है, लेकिन कहीं रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब उसका रिश्ता पक्का हो जाता है। ये सुनकर सुमन बहुत खुश होती है और अपने बेटे आशीष से कहती है, आशीष अपनी सांची का रिश्ता पक्का हो गया, लड़के वाले मान गए, उन्हें लड़की पसंद है। ये बहुत अच्छी बात है माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अपनी छोटी की शादी है। पास में बैठी सांची भी अपनी माँ से कहती है, माँ भाभी के आने से ही अपने घर में खुशखबरी आई है। भले ही भाभी दहेज में कुछ ना लाई हो, लेकिन वो अपने साथ दहेज में बड़ी अच्छी किस्मत लाई है। वो किस्मत नहीं लाई, ये उसके आने से नहीं हुआ, ये सब तो हमारे अच्छे कर्मों का फल है। माँ मुझे भी लगता है कि राधा अपने साथ दहेज में अच्छी किस्मत लेकर आई है। जब इसका चेहरा ही इतना काला है, उसकी किस्मत कौन सी अच्छी होगी? जैसी शकल वैसी किस्मत। माँ अगर भाभी की जगह मैं होती तो क्या आप ऐसे ही बोलती? ऐसे कैसे तू सांवली होती? उसकी तो पैदाइश ही ऐसी है। घर वालों का यह मानना था कि राधा की किस्मत अच्छी है, उसके आने से बहुत सी चीजें अच्छी हुई है, लेकिन राधा ऐसा नहीं मानती थी। देर शाम जैसे ही आशीष ऑफिस से घर आता है, वैसे ही सबसे पहले राधा को मिठाई खिलाते हुए कहता है, ये तो मानना ही पड़ेगा कि तुम वाकई में अपने साथ भाग्यशाली किस्मत लेकर आई हो। पहले ये बताओ, मिठाई किस खुशी में खिला रहे हो? मेरा प्रमोशन हो गया। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया हमारे साथ भी खुशियाँ बांट लो। हाँ क्यों नहीं। माँ ये आप खाओ और ये तेरा छोटी। सुमन को तो इस बात का बहुत बुरा लगता है कि आशीष पहले राधा को मिठाई खिला देता है, उसे नहीं, जिस पर सुमन आशीष से कहती है, जाकर अपनी बीवी को खिला। और माँ खुशी के मौके पे क्या लेकर बैठ गई हो? ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। कोई किसी की किस्मत नहीं खाता और इसकी किस्मत से तो कुछ भी होने वाला नहीं है। शुभ होने से पहले ही अशुभ हो जाए। हमने ये थोड़े ही कहा था माँ कि ये भाग्यशाली किस्मत से ही जी रहे हैं। हमारे कहने का मतलब था कि उनकी किस्मत अच्छी है। तभी सुमन से मिलने कांता आती है, जो सुमन की पड़ोसन है। वो आशीष के हाथों में मिठाई का डब्बा देखकर कहती है, किस खुशी में खिला रहा है? इसका प्रमोशन हुआ है इसकी मेहनत से, और ये कह रहा है कि इसकी बीवी की वजह से प्रमोशन हुआ है, क्योंकि वो दहेज में कुछ नहीं लाई लेकिन किस्मत जरूर लाई है। हाँ सही तो कह रहा है सुमन, तेरी बहू दहेज में कुछ लाए या ना लाए, किस्मत तो जरूर लाई है। तभी तो तेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया और अब आशीष का प्रमोशन भी हो गया।
ये सब तेरी बहू के आने के बाद ही तो हुआ है। मैं तो सच्ची कह रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है इतने सालों में मैंने कुछ अच्छा नहीं सुना था इस घर के बारे में। अगले दिन सुमन आंगन में बैठी होती है, तभी राधा को पोछा लगाता हुआ देख सुमन अपनी बहू को ताना कसते हुए कहती है, मेरे घर वाले तो पागल हो गए हैं, न जाने किस्मत लेकर बैठे हैं। इसके बाप ने दहेज तो दिया नहीं, किस्मत कहाँ से देंगे। सुमन वहां से उठकर गेट के बाहर ही जा रही होती है कि तभी राधा अपनी सास से कहती है, माँ जी आप अपने कमरे में चले जाइए क्योंकि मैंने वहां पोछा लगा दिया है। हाँ, अब तो कुछ समय बाद ही मुझ पर हुकूमत भी चलाने लगेगी। जैसे ही सुमन अपने कमरे में जाने लगती है, वैसे ही वो बाहर से शोर सुनती है कि किसी ने कांता की चेन छीन ली। ये सुनकर सुमन हैरान हो जाती है। जान बच गई, नहीं तो कांता की जगह मेरी चैन जाती। क्या सच में मेरी बहू अपने दहेज में किस्मत लाई है? उसके कहने पर ही मैं कमरे में गई, नहीं तो मैं तो घर से बाहर जा रही थी। सुमन ये सोच रही होती है, तभी कांता रोते हुए सुमन के पास आती है और उससे कहती है, सुमन देख, मैं तेरे घर ही आ रही थी, लेकिन तो बाइक पर चोर आए और उन्होंने मेरी चेन गले से छीन ली। सुनी मैंने तेरी सारी बातें। मैं बाहर ही जा रही थी, लेकिन बहू ने कहा कमरे में चले जाओ। मैं कमरे में चली गई। और तू कहती है कि तेरी बहू बहुत बुरी है। वो तो अपने साथ दहेज में वाकई खुशियां लेकर आई है, तू मान या मत मान, लेकिन मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। सुमन अब मैं क्या करूं? तेरे रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो होना था सो हो गया। सोच, तेरी जान तो बच गई ना। अब जैसे ही ये बात आशीष और सांची को पता चलती है, तो वो राधा की किस्मत का होना बता रहे थे कि राधा की किस्मत कितनी अच्छी है, लेकिन सुमन तो अभी भी उसकी किस्मत को कोस रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी लग रहा था कि ये राधा की वजह से ही हुआ है। अगर वो नहीं टोकती तो शायद कांता की जगह वह बाहर होती और उन चोरों की शिकार हो जाती। अगली सुबह सारा काम हो जाने के बाद सुमन अपनी बहू राधा से कहती है, राधा तेरा काम हो जाए तो बाजार से सब्जी लेकर आ जाना। वो माँ जी थोड़े कपड़े धोने हैं, वो कर लेती हूँ, उसके बाद ही जाऊंगी। तू पहले बाजार का काम निपटा ले, घर का काम बाद में कर लेना। अपनी सास की बात अनसुना करके राधा का कपड़े धोने में बिजी हो जाती है। थोड़ी देर में सुमन सीढ़ियों से उतरते हुए एक बार फिर राधा से कहती है, बहू तुझे मैंने कहा ना मार्केट से सब्जी लिया, नहीं तो शाम हो जाएगी। माँ जी बस ये कपड़े छत पर डाल दूं, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। यह कहकर राधा छत पर जा रही होती है और सुमन नीचे आ रही होती है। तभी सुमन कांता की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करने लग जाती है और पैर स्लिप होने की वजह से वो गिरने ही वाली होती है। राधा जल्दी से अपनी सास का हाथ पकड़ लेती है और राधा अपनी सास को बचा लेती है। दूसरी तरफ से कांता भी घर आ जाती है तो सुमन को देखकर कहती है, राधा ध्यान से। सुमन ये देखकर कि वो गिरने से बच गई और राधा ने उसकी जान बचाई, उसे समझ आ जाता है कि अगर राधा घर पर नहीं होती तो वो सीढ़ियों से गिर चुकी होती। देखा तूने, मैंने कहा था ना कि तेरी बहू दहेज में कुछ लाई हो या ना लाई हो, लेकिन अच्छी किस्मत लाई है। हाँ, मेरी बहू ने दहेज के सामानों से मेरे घर को नहीं भरा, लेकिन अपनी अच्छी किस्मत से इस घर को खुशियां भर दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में आकर किसी को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। हमें सबसे बराबर का प्यार करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि आने वाली अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके।